ओम शांति। आज 8 नवंबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? बच्चे, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है, माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। बाबा ने कहा, चोट लगने का कारण है बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। बच्चे, मीठे बच्चे, सच्चे बच्चे जो होते हैं ना, वह सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर के बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ ना सके रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं, यह भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। यहाँ बैठे समझते होंगे कि सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं, कोई भी धर्म का हो। सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है, आत्मा तो सब में है ना। बच्चे, अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा, अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो। कैसा पाठ बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। बाबा ने कहा, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। बाबा ने कहा, इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। बच्चे, तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप बैठ सिखलाते हैं। यह याद ना करने से जोहर नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं, तो बाप हमेशा कहते हैं, बच्चे योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। बच्चे, योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं, तुम भी आत्मा हो। यह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। भल गायन है कि सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्माभिमानी न बनने से तुम्हारे बचनों में ताकत नहीं रहती है। बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्माभिमानी न बनने से तुम्हारे बचनों में ताकत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं हैं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं बच्चे।
कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है। यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब उच्च नंबर में आए हैं। टीचर तो ज़रूर समझते होंगे ना, वह है लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो वह बात नहीं, यह है पारलौकिक पढ़ाई। बच्चे यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे, यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है, यहाँ तो है ही नई पढ़ाई। तो बाबा ने कहा यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है, नई पढ़ाई है। पढ़ाने वाला नया है, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी हैं, यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं, जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना उच्च नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं बच्चे, कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है। इनमें कोई अवगुण नहीं है, चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है बच्चे। बाबा पूछते भी सबसे हैं यह कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है बच्चे। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं होते हैं। माया का बार बहुत होता है, यह बाप जानते हैं। माया इन्हों को बहुत धोखा देती है। फल 10 वर्ष भी पढ़ाया है परंतु माया ऐसी ज़बरदस्त है, देह अहंकार आया और यह फंसा। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान हैं उन पर माया की चोट लगती है। बच्चे जो भी पहलवान हैं उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह नंबर 1 है, फिर नंबरवार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबरवार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते हैं परंतु यह नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है, बाप कहते हैं कल तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो बच्चे, तुम फील करते हो ना। उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या, जरा भी नहीं समझते। ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं, बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फ़र्क तो है ना, उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। बाबा ने कहा सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो बच्चे कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है, शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहचानना तो सबको एक ही जगह है। बाबा ने कहा वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप से आकर पढ़ाएंगे, कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप से आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो। बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो।
सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं हैं बच्चे। यह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि है, शुरू से चले आते हैं। नहीं नहीं बच्चे, अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ, फिर गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदलकर पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो से आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं बच्चे, देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है बच्चे। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर ना वहाँ के रहते हैं ना यहाँ के रहते हैं, ना खुशी है ना रंज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में हैं। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। बच्चे, उत्तम पुरुष बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं बच्चे, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं बच्चे शुभ बोलो। कहते तो सब हैं हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना बच्चे, वहाँ तो कोई पूछ नहीं सकते। यह तो बाप भी पूछते हैं, तुम क्या समझते हो? इतनी हिम्मत है? तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? बच्चे, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। भगवान ने क्या कहा हमारे बारे में कि बच्चे, जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। जब कोई नया आता है तो बाबा ऐसे पूछते हैं, इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। बाबा ने कहा इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घूंसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है बच्चे। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है बच्चे, लेकिन इस बॉक्सिंग में बुद्धि को चोट लगती है। यह बाबा भी जानते हैं। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। बाप भी खातिरी देते हैं यह सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं मैं पराए देश पराए शरीर में आता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे, खबरदार भी बहुत रहना होता है। बच्चे, खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना, यह बाबा का बच्चा बहुत नज़दीक है। यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। कितनी खूबसूरत बात कही बाबा ने कि यह बाबा तो
यह बच्चा तो बाबा के बहुत नज़दीक है। यह तो बाप से कभी जुदा नहीं हो सकता, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़ कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसकी बुद्धि में हो न सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं। सब पुरुषार्थ तो करते हैं ना बच्चे, परंतु चलन भी ऐसी हो। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे यह भूल हुई, माफ़ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। बच्चे यदि हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करते हो तो 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वहीं के वहीं बन जाते हैं। बहुत हारते हैं। यह बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है, दिखाते भी हैं बंदर सेनाली। यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है। तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर अब बाबा ने कहा अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं। यह तो कितनी अज्ञानता है। इसीलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं। बाप उलाहना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया बच्चे। तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना बच्चे। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारे भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना बच्चे। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आँख खुल गई है बाबा। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठिए नई नई बातें समझाते हैं। यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम उच्च बनते हो बच्चे। फर्स्ट सो लास्ट, बाबा ने कहा यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम उच्च बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो, बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो, बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से, तहे दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। बच्चे बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। सेकंड पॉइंट है अपने वचनों में ताकत भरने के लिए
आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है बच्चे। अपने वचनों में, अपने वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। स्मृति रहे बच्चे कि बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान है, अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आज का स्वमान है, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करते रहें और इस स्वमान को यूज़ करके, धारण करके बाबा से शक्ति लेकर इसे स्वयं में समाते रहें। इसका स्वरूप बनते रहें कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो बच्चे। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मज़े और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। बच्चे, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।